हेलो दोस्तों। सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, सब अच्छे से अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पॉलिटी का जिनका विषय है आर्ट्स में, उनका मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ज़्यादातर संविधान से पूछा गया है। क्योंकि इसमें जो मॉडल पेपर जारी किया गया है तो ज़्यादातर संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जो मॉडल पेपर में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप लोग संविधान पर ज़्यादातर फोकस कीजिएगा। तो क्या कह रहा कि देखिए, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और बताइएगा कि आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है। संविधान में जो है वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तब देखिए, संविधान सभा का जो गठन हुआ था, निर्माण हुआ था, वो कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। अगर पूछेगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को। अगर पूछ रहा है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। अगर पूछेगा वही कि संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था, तो 2 साल बाद यानी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रथम बैठक कब हुआ था, द्वितीय बैठक कब हुआ था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। तो प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में यह अथी किया गया था कि कुल कितने सदस्य थे? 389, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो आप लोग संविधान से देख रहे हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो संविधान पर एक बार फोकस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग से ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यानी अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे देगा तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। तो जो था मुस्लिम लीग, जो था ना, संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। यानी कौन? मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। जब पहले जो मतलब पहले भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395, यानी 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। वर्तमान संविधान में पहले कितना था? भाग कितना था? 22 भाग। और अभी वर्तमान में कितना है? इस संविधान प्रारंभ में 22 भाग था, लेकिन वर्तमान में पूछ रहा तो वर्तमान में कितना है? 25 भाग है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब प्रारंभ में कितना था? 22 भाग था। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन,
42वां संविधान संशोधन 1946 में संविधान में 3 शब्द जोड़ा गया था। एक था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी 3 शब्द जो था संविधान में जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। अगर पूछेगा कि किस संविधान को लघु संविधान कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। तो समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वां, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया है? भारतीय संविधान है उसमें प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है? तो आइबर जेनिंगस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा 12 नंबर, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत का जो सर्वोच्च सत्ता जो है वो किसमें निहित है? जनता में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बहुत लोग संसद मारेगा, लेकिन संसद गलत आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? जनता। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम बैठक एक बार पूछ दिया कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 15 नंबर कह रहा किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है? तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य, यानी 16 का सही आंसर क्या होगा? सी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 18 या 15 या 16 या 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो किया गया है कौन सा अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? जो अनुच्छेद 19 है जो कितने प्रकार का स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो कितने प्रकार का करता है? 6 प्रकार का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के सूची से निकाल दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से निकाल दिया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया कानून के समक्ष समानता का अधिकार? अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? संपत्ति का अधिकार जो है किस वर्ग में आता है? विधिक अधिकार, मानव अधिकार, मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार है जो किस अधिकार में आता है? विधिक अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो किस भाग में है? भाग 4 में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कौन रीट जारी कर सकता है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कौन रीट जारी कर सकते हैं? तो कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। मौलिक अधिकार में संशोधन कौन करता है? मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन कौन करता है? तो संसद करता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा
किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो अभी आप लोग बताएं कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 368 जो है संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर क्या होगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो अनुच्छेद 324 है वो चुनाव आयोग के संस्था के गठन एवं कार्यों का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? यानी मूल संविधान था उस समय चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? तो एक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा राज्य के प्रमुख कौन होता है? राज्य का जो प्रमुख है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है उपराष्ट्रपति, कोई नहीं। तो राज्य का प्रमुख जो है ना तो प्रधानमंत्री होता है, ना राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 का सही आंसर 30 का क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा ही वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हो रहा है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है? कौन जो है राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर होगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 34 का सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर कह रहा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगर पूछ देगा कि वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। 36 नंबर कह रहा है किस राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद नहीं होते हैं? राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद कितने होते हैं? 6 गो होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, लेकिन किस में नहीं है? तो तमिलनाडु जो है इसमें नहीं है। 36 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? तो 5, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 38 नंबर कह रहा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। 38 का ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो 39 का जो है प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? लोकसभा के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर कह रहा 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली थी? जब 18वीं लोकसभा हुआ था, इलेक्शन हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी को कितना सीट मिला था? 100 पूछ रहा था, कितना मिला था? 99, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किससे अनुमति धन विधेयक को जो है संसद में पेश करने से पहले किससे अनुमति लेना पड़ता है? राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा।
कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 44 नंबर कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए सी सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों में कितने स्थान दिए गए हैं? तो 20 स्थान दिए गए हैं। 45 का सही आंसर क्या होगा? ए। 46 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू। मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? महान्यायवादी। क्या कहलाता है? महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? सेवानिवृत्ति जो है उसका आयु कितना होता है? तो 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर है भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। 50 नंबर भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास होता है? अवशिष्ट शक्ति किसके पास होता है? केंद्र सरकार, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य। तो किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। 52 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं? ऑप्शन ए में 97, बी में 66, सी में 47, डी में 100। तो संघ सूची में जो है 100 विषय हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण का प्रावधान किया गया है? तो किसमें? 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन का रहा भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है किसने कहा था? तो किसने? केसी वीयर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन का रहा विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? विदेश संबंध का विषय जो है वो किस सूची में रखा है? संघ सूची में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 57 का रहा भारत का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है? कौन सा जो संशोधन संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन किससे था? नगर निकाय से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का रहा भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 59 नंबर है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा 74वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जुड़ी थी? तो 73वां में कौन सा जुड़ा था? 11वां अनुसूची। और 74वां में कौन सा जुड़ा था? 12वां अनुसूची, यानी 12वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो 360 अनुच्छेद जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन किस विद्वान ने भारतीय संविधान में भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा है? ग्रेनविल, ऑस्टिन, एच.बी. स्कोमथ, के.टी. शाह, हॉबहाउस। 63 का जो हो जाएगा ग्रेनविल, ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया था? दल बदल कानून संविधान किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी 64 का सही आंसर सी। 65 नंबर भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? प्रथम लोकसभा जो था उसका चुनाव कब हुआ? 1952। ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि
भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या सलाह मांग सकते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद? 143। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अवसर की समानता प्रदान की गई है? 16वां अनुच्छेद के अवसर की समानता प्रदान की गई है। 68 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा है? केशवानंद केस। केशवानंद केस जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा है तो केशवानंद केस। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 174। ऑप्शन नंबर सी। 71 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? अनुसूची कितने हैं भारतीय संविधान में? मूल संविधान में पूछता तो कितना अनुसूची हो जाता? 8। अभी कितना अनुसूची है? 12। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? भारतीय प्रस्तावना का विचार जो है किस संविधान से लिया गया है, मैंने कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ के? अमेरिका, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया है? मतलब अभिन्न हिस्सा बताया है। कोलकनाथ केस यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान कौन नहीं है? लिखित संविधान, संसदीय सरकार, संघात्मक एकात्मक सरकार। कौन जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान है, संसदीय सरकार है, संघात्मक सरकार भी है, लेकिन एकात्मक सरकार जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। 74 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित कौन सी विशेषता समान नहीं है? तो दोहरी नागरिकता जो है समान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 76 का कह रहा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 77 नंबर, मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो किस केस से संबंधित है? केशवानंद भारती केस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। धर्म का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? धर्म का अधिकार जो है किस अनुच्छेदों में प्रदान किया गया? अनुच्छेद 25 से 28। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं? राष्ट्रपति जो है किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 81 नंबर कह रहा यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया? यूपीएससी का जो कह रहा कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन नंबर ए यानी 315 में। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 352 यानी ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम की राष्ट्रपति ने पॉकेट विकेटों का उपयोग किया था? ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है? संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार जो दिया गया है सबसे पहले कौन सा अधिकार है? तो समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? गणेश कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? गणेश कुमार। ऑप्शन नंबर बी। वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है? वित्त आयोग का जो होता है मतलब कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी। 88 कह रहा राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है?
राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो कौन लगा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, राज्य विधानमंडल, यानी संसद लगा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं? राष्ट्रपति जो है कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं? तो 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी। 90 क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग की अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर है विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं हो उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है कि अधिकतम अवधि के लिए कितने, मतलब कितने दिन के लिए? तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 6 माह के लिए। 93 नंबर कह रहा है सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। 93 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ स्टेट में आया था? कौन सा राज्य था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी में आंध्र प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश, डी में कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 94 का सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 95 नंबर का रहा भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्ययन कौन होता है? क्षेत्रीय प्रदेशों का जो अध्ययन है वो कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हो रहा है और कितना गलती हो रहा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत कैसा गणराज्य है? भारत एक धर्म निरपेक्ष, संप्रभुत्व, समाजवादी, इनमें से सभी है। भारत यानी सभी है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन भारत में अब कितने आम चुनाव, अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? यानी 18 आम चुनाव हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 100 में से कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। इसमें से मात्र आप लोग को 50 क्वेश्चन ही बनाना रहता है। तो आप लोग 50 क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। जो आप लोग से बनेगा, जो इजी लगेगा वही बनाइएगा। जो आप लोग को कंफ्यूज लगेगा वो क्वेश्चन छोड़ देना है। और आप लोग को 50 में 50 क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है पॉलिटी का। तो इसी तरह से सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? भारतीय संविधान की 2 मुख्य विशेषताएँ क्या है? भारत में संविधान सभा पर एक टिप्पणी लिखें। इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। यहाँ से भी बहुत सारा प्रश्न जो है आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और देखिए अब आप लोग ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट में कर बता दीजिएगा कि 100 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, ताकि हम भी देख सकें कि आप लोग का तैयारी कैसा है। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी इस बार 12th में एग्ज़ाम देने वाले हैं तुम्हारे आपके दोस्त, उनको पास से वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी देख लें। और यहाँ से एग्ज़ाम बनेगा नहीं बनेगा, 2-4-10 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।